नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हाल ही में एसएससी एमटीएस या हवलदार एग्ज़ाम 2024 का एनालाइज़ करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को बच्चों के द्वारा 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, उनके बारे में हम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज़ या फिर दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस एंड एनालाइज़ करने वाले हैं। इससे पहले यदि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही में आपको एक घंटी का आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी 11 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा गया है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि भारत के किस राज्य में भरतनाट्यम नृत्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चनों का मेरे पास संग्रह है। सो गाइस, बिना किसी देरी से आज का अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी पोस्ट पर तैनात किया गया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुमार पोस्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, कैप्टन शिवा चौहान दोस्तों कौन था, उनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान के बारे में जाने तो सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सेवा करने वाली दोस्तों प्रथम महिला अधिकारी बनी थी। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान जो थी, वो राजस्थान की रहने वाली थी। इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इसकी बात की जाए ऊंचाई की, इसकी हाइट जो है वो कितनी थी, इसकी देखें दोस्तों, पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर दोस्तों 15,632 फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई पर ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि भारतीय सेना की फायर एंड क्यूरी कोर से दोस्तों ये रिलेटेड थी। इस प्रकार से दोस्तों इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है दोस्तों, भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों की मुद्राएं हैं। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कथकली दोस्तों एक ऐसा नृत्य है जिसमें दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्य दोस्तों ये माना जाता है। और दोस्तों इसमें 24 हाथों की मुद्राएं होती हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों देखें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कथकली रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नाटक की कला में प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों नाटक शास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भरत मुनि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, भारत के किस राज्य में भरतनाट्यम नृत्य मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्लीज़ सभी साथी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको रिमेम्बर रहेगा कि इस क्वेश्चन का हमने कमेंट बॉक्स में लिखा था। सो गाइस,
इसका जो होगा वो तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखने से हम जो है आपस में एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, जिसके कारण जो है अपना पूरा ध्यान जो है वो पूरा इसमें क्वेश्चनों में रहता है और क्वेश्चन भी अपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। सो गाइस अब अपन इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जैसे महाराष्ट्र राज्य है उसका जो नृत्य होता है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का नृत्य दोस्तों लावणी है। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि बात की जाए तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों नृत्य है भरतनाट्यम दोस्तों, नृत्य है। और यदि दोस्तों बात की जाए मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य जो है वो सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों केरल में माने जाएँ तो केरल में कथकली नृत्य जो है वो सबसे प्रसिद्ध माना गया है। इस प्रकार से आप इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रख्यात संगीतकारों में से एक कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में जिसको जाना जाता है, जो संगीतकारों में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, उनका हमें नाम बताना है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पुरंदर दास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? कौन सी पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्वी घाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका बिल्कुल फुल फॉर्म इसका दोस्तों हमसे पूछा गया है। सो गाइस इसको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि बीसीसीआई की दोस्तों मुख्यालय पूछा जाए आपसे या फिर इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों इसका मुख्यालय जो होगा वो कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम इसका जो है मुख्यालय है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? करेवा संरचनाओं के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कश्मीर हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो कि दोस्तों करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी और प्रसिद्ध डल झील स्थित है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? भारत में जनगणना अधिनियम कौन से प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित होता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सन 1948 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों प्रथम जनगणना भी हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में दोस्तों प्रथम जनगणना भी हुई थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको रिमेंबर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात की जाए जनगणना की दोस्तों, यदि बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों जनगणना जो होती है वो आकार के आधार पर होती है दोस्तों। विकास दर होता है, साक्षरता दर होता है, अन्य सांख्यिकी दर और दोस्तों जितने भी सामाजिक आर्थिक डेटा पर उसकी जानकारी को दोस्तों प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दे उसे क्या कहते हैं? उस भूमि को हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तिरुनामा टुकनी
उस भूमि को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, इस भूमि को हम देवदान भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो भूमि होती है वो मंदिरों के उपहार के में दी जाती है दोस्तों। उस भूमि को क्या कहते हैं, तिरुनाममुट्टकनी या देवनान हम उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका इसी क्वेश्चन को मॉडरेट कर दे सकता है, जैसे कि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि पक्षी छदम जो होती है उस भूमि को क्या होती है, मतलब उस भूमि में क्या किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैन संस्थाओं को जो भेंट की गई भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, पक्षी छदम भूमि कहा जाता है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मदेय क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मणों को जो भेंट की जाती है भूमि, उस भूमि को क्या कहते हैं, ब्रह्मदेय कहा जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको तैयार रखना है। प्यारे दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए सल भोग क्या होता है, सो गाइस सल भोग से क्या तात्पर्य है, जब स्कूलों के रखरखाव के लिए जो आवंटित भूमि होती है उसको सल भोग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए वेलन व गई भूमि जो होती है वो क्या होती है, मेरे प्यारे दोस्तों सभी साथी प्लीज़ ये जो शब्द हैं ये थोड़े हार्ड हैं, प्लीज़ इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ये याद नहीं होंगे, थोड़े क्वेश्चन हार्ड हैं। आप जितनी बार कमेंट बॉक्स में करोगे और बोलोगे 2-4 बार, ये क्वेश्चन ये वर्ड आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वेलन नवगई जो है वो क्या होती है दोस्तों, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की ये भूमि है, उसको हमें कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी को अच्छी तरीके से आप 2-3 बार इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये अच्छे थोड़े हार्ड नाम हैं प्यारे दोस्तों, आप इसको यूज करोगे तो ये वैसे सरल होते जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास है सत्रिया नृत्य, जो दोस्तों आपको पता ही है भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से मॉडरेट कर रखा है कि ये पूछ रहा है कि ये जो आंदोलन है ये कौन से आंदोलन से ये संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भक्ति आंदोलन से दोस्तों ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम जानेंगे दोस्तों असम की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो इसके मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके मुख्यमंत्री हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि बात की जाए असम राज्य की जो सीटें होती हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं दोस्तों, 7 जो है वो असम राज्य की दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों असम में। और यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए असम जो राज्य है उसके राज्यपाल का नाम पूछ लिया जाए, मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुलाब चंद कटारिया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर यदि आपसे यदि पूछ लिया जाए लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो प्यारे दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 14 हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि असम में कितने ज़िले हैं, ज़िलों की संख्या, तो प्यारे दोस्तों इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और प्यारे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा न लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम का एनालाइज चाहिए शिफ्ट वाइज, प्यारे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।